इब्रानियों की पत्री 3:1। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो और उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करें। कुछ अंग्रेजी बाइबल में हमारे अंगीकार के प्रेरित और महायाजक पर ध्यान करो। क्यों वह प्रेरित है? जो आप अंगीकार करते हो उस अंगीकार के उन कामों को वह प्रेरित है और वह महायाजक भी है। अंगीकार का मतलब क्या है? वह जो कुछ भी कह चुका है उसी को कहना, सेइंग द सेम। उसने जो कहा उसी बात को कहना। होमोलोगिन का मतलब है वही शब्दों को दोहराना। उसने जो कुछ भी तुम्हें देखकर कहा है उन्हीं बातों को अगर आप कहोगे तो वही शब्द जो है उसका प्रेरित और महायाजक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? आप जिस चीज के लिए आंसू बहा रहे हो, जिसके लिए आप कुड़कुड़ा रहे हो, जिसके लिए आप चिंतित हो, उसके लिए वह प्रेरित नहीं है। आपके सभी आंसुओं को उसे जमा करके रखा नहीं, उसके लिए वो प्रेरित नहीं है। क्यों कह रहा है? परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को, भारों को देखता है। कैसे काम करता है? वचन के अनुसार ही काम करता है। गौर कर रहे हो आप मेरी बात? आपके समर्पण को देखकर वह प्रेरित या महायाजक नहीं है। तुम्हारे भले कामों के लिए महायाजक को प्रेरित नहीं कहा गया है। जिस बात को आप अंगीकार करते हो, जो आपके लिए वो कह रहा है, उसी शब्दों को, वचनों को आप अपना बनाकर वापस दोहराओगे तो वह उसके लिए महायाजक और प्रेरित है। महायाजक का मतलब क्या है? उसे परमेश्वर के पास ले जाकर प्रेजेंट करना। परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे तेरी रक्षा करूंगा, तेरी मांगों को पूरा करूंगा, कोई भी बुराई तेरे पास ना आ पाएगी, मैं तेरे लिए एक दृढ़ बनकर रहूंगा। तो ऐसा कहता तो तुम्हें कहना चाहिए कि वह मेरा गढ़ है, वह मेरा भरोसे का है, मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी और 1000 गिरेंगे तब वह मेरे पास ना आएगा। तो जो आप अंगीकार करोगे उन शब्दों के लिए, उन वचनों के लिए, वो प्रेरित और महायाजक बनकर रहेगा। आपके लिए जो उसने कहा है वही शब्दों को बोलना। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने का वही एक टूल है। याकूब कहता है ना कि मैं तेरे लिए भलाई करूंगा। आपने कहा ना, देखिए पुराने में कितना शार्प प्रयत्न करता है। आपने कहा ना मैं भलाई करूंगा, तो आप जो बोलोगे वही होगा। शायद आपकी भावनाएं कुछ और कहती होंगी, पापी के रूप में सोच भी आएगी, पवित्र व्यक्ति के रूप में सोच नहीं आएगी। एक पापी के रूप में अगर एक सोच आ जाए तो आप कहिए कि मैं धर्मी हूं, उसके लहू के द्वारा धोया गया हूं, पवित्र किया गया हूं, धर्मी बनाया गया हूं, परमेश्वर मेरी रखवाली करता है, मेरी मांगों को पूरा करता है, बहुतायत से देता है, कमियों को दूर करता है, मुझे सामर्थ देने वाले मसीह के द्वारा सब कुछ करने का सामर्थ मुझे है। तो उसके लिए वह प्रेरित और महायाजक है। जो कुछ भी आप कहते हो उसको वो आपकी जिंदगी में एक नतीजे के रूप में, एक न्याय के रूप में करेगा। इसके बजाय मैं बिल्कुल बेकार आदमी हूं, पागल आदमी हूं, मैं कुछ भी करूं कुछ नहीं होता है, मैं बदकिस्मत आदमी हूं, बच्चा ठीक नहीं है, परिवार ठीक नहीं है, ससुर ठीक नहीं है, बीबी ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, तो उसके लिए एक महायाजक है, उसके लिए भी एक प्रेरित है। उसे वह पूरा करने के लिए इंतजार में खड़ा है कि कब तुम ऐसे कहोगे। जिससे शादी की वो ठीक नहीं, आने वाली ठीक नहीं, जाने वाले ठीक नहीं। मैं कहता हूं ऐसा बोलेगा तो नहीं, कुछ सब कुछ ठीक है। वो शुनेम की स्त्री बोलती है ना कि बच्चा मर गया, क्यों? सेवक से मिलने के लिए जा रहा है। वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है। सब ठीक है का मतलब सब कुछ ठीक ही है। क्या सब कुछ ठीक है? नहीं, बच्चा मर गया है। मर जाने के बाद भी जो बोलता है, चंगाई को बोलता है, परमेश्वर उसको पूरा भी करता है। इसीलिए शैतान को जगह मत दो। शैतान को कैसे जगह दोगे? क्या दरवाजा खोलकर? शैतान को जगह न दो का मतलब है मुंह खोलकर मत बोलो, भरपूरी को बोलो। परमेश्वर ने जो बोला उसी को बोलो। मेरा एक स्वर्गीय पिता है, उस पिता का लाडला बच्चा हूं मैं उसका लाडला बेटा हूं। जो जगत में है उससे भी बड़ा मेरे अंदर है। आप जिस बात को अंगीकार करते हो उसके लिए प्रेरित और महायाजक है। पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 4:14 का भागी, आखिरी भाग। हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। उसके बाद इब्रानियों की पत्री 10:23
अपनी आशा के अंगीकार में दृढ़ता थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वह सच्चा है। जिस चीज की अपेक्षा करते हैं उसका अंगीकार करने में दृढ़ता से थामे रहें का मतलब सुबह जो कहेंगे वही दोपहर को कहना, जो दोपहर को कहा वही रात को भी कहना, चर्च में जो आपने कहा वही घर में भी कहना, बदल बदल कर नहीं कहना। दृढ़ता से थामे रहे का मतलब है कॉन्फिडेंस से अगर आप जो कहेंगे, जो कुछ भी आपने कहा उसे पूरा करने के लिए वह सच्चा है। यह मत कहिए कि परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। परमेश्वर ने बहुत कुछ कहा है, किया है। क्या बोलना नहीं आता आपको? दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही लोग बोलते हैं, पर अच्छा नहीं बोलते। अच्छा बोलिए। आप जो कुछ भी बोलोगे उसके लिए आप प्रेरित और महायाजक के रूप में वो रहेगा।